So, welcome students, and today we will start chapter number 9, that is weather, climate and adaptation. Clear beta? And in this chapter we will study about day to day conditions of our surroundings. हमारे आसपास हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि रेगुलर कुछ चेंजेस होते हैं. क्या चेंजेस होते हैं बेटा? कभी क्या होता है, वेदर जो होता है कभी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, कभी सर्द होती है, ठीक है, कभी बारिश हम लोग महसूस करते हैं. सो ये क्या है, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा होते रहते हैं. एंड वी कैन नोटिस इट डेली. हम इसे नोटिस डेली कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पूछना चाहेंगे कि ऑल ऑफ यू हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट? क्या वेदर रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है न्यूज़पेपर्स में और ऑन न्यूज़ चैनल्स, ऑन टीवी स्क्रीन? सो इफ़ यू हैव सीन, यदि आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें मिली होंगी उसमें कि वेदर में क्या है. हम तो सिर्फ जनरली हम ये फील करते हैं कि नहीं आज बहुत गर्मी है, आज मौसम ठीक है, एवरेज है, या बहुत ज़्यादा ठंडी है, ऐसा. बट जब आप वेदर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा. सो आते हैं टॉपिक पे, वेदर. तो बेटा वेदर मीन्स क्या होता है? यदि हमको वेदर कोई डिस्क्राइब करने के लिए कह दे तो हम वेदर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? वेदर मीन्स डे टू डे कंडीशंस. ठीक है, डे टू डे कंडीशन ऑफ आवर सराउंडिंग्स. क्लियर? हमारे आस पड़ोस के, हमारे वातावरण में जो डेली, डे बाय डे का चेंज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. क्लियर? एंड इट इंक्लूड्स सम एलिमेंट्स. अब क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो बेटा जब वेदर रिपोर्ट आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आप पाएंगे. मैं उसको लिखता हूँ. फर्स्ट थिंग आप पाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर. क्लियर? मिनिमम टेम्परेचर पाएंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर पाएंगे, ठीक है. सेकेंड चीज ह्यूमिडिटी पाएंगे आप, रेनफॉल पाएंगे, ठीक है. यू ऑल्सो फाउंड टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. क्लियर? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको वेदर रिपोर्ट में नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी, ठीक है. सो बेटा इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें आपस में तो हम इनको एक साथ बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर. क्लियर? ये क्या है? वेदर के कुछ एलिमेंट्स हो गए. सो मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर. बेटा इसमें क्या है, अभी हम देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर. एज यू ऑल नो दैट कि मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम तापमान, ठीक है, न्यूनतम तापमान जिसे बोलते हैं. सो यू ऑल नो दैट कि टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड बाय, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ थर्मोमीटर्स. क्लियर? और ये जो होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग सच टेम्परेचर वी यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर एंड दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. क्लियर बेटा?
नाउ अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की जिनमें कि पहले हम बोलते हैं टेम्परेचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? तो टेम्परेचर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो टेम्परेचर मीन्स क्या हो जाएगा? एज वी नो दैट तापमान होता है। सो टेम्परेचर में बेटा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर पहले हम पढ़ते हैं। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है बेटा ये कब रिकॉर्ड किया जाता है? ये अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड करते हैं, अर्ली इन मॉर्निंग। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज मैक्सिमम टेम्परेचर। सो मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स कब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे सराउंडिंग्स का। तो बेटा हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे सुबह के टाइम पे चाहे समर हो या विंटर्स हो, थोड़ा मौसम हमारा ठीक ठाक सा रहता है, वेदर सही रहता है। बट जैसे ही आफ्टरनून होती है उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो पीक पे होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड इन आफ्टरनून। क्लियर बेटा? आफ्टरनून में जो सबसे ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है पीक पे अपने होता है, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट डे। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया था ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी मीन्स, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी मीन्स होता है बेटा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। क्लियर? एयर में कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है, ठीक है, उसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्लियर रहेगा? एंड फॉर मेजरिंग इट, ह्यूमिडिटी को हम लोग किससे मेजर करते हैं बेटा? हाइग्रोमीटर से। गॉट इट? Hygrometer is the instrument that is used for measuring humidity of a day. क्लियर रहेगा? अब ह्यूमिडिटी का होता है बेटा कि मोर ह्यूमिडिटी मीन्स मोर चांसेस ऑफ रेन। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेन का चांस ज़्यादा होगा। क्लियर? एंड रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल को हम कैसे मेज़र करते हैं बेटा? रेनफॉल को मेज़र करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एंड दैट इज नोन एज रेन गेज। क्लियर? रेन गेज का यूज़ करते हैं। क्लियर रहेगा इतना? नाउ अब रेन कैसे हो रही है, ठीक है, तो इंडिया की बात हम जहाँ तक करें, ऑलमोस्ट वी आर इंडियंस, सो इंडिया की बात पहले करेंगे। तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि दो टाइम पे मॉनसून आते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा बेटा जून से सितंबर और दूसरा होता है हमारा नवंबर टू मार्च, ठीक है। एक क्या होता है, मॉनसून जो आता है वो दो टाइम पे आता है और एक मानसून हमारा आता है जून टू सितंबर, क्लियर, और दूसरा आता है हमारा नवंबर टू मार्च, क्लियर। ये दो मॉनसून है हमारे पास। अब बेटा इसमें क्या है, एक जो हमारा है जून टू सितंबर वी कॉल इट एज साउथ वेस्ट मॉनसून, हम इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। एंड नवंबर टू मार्च को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नवंबर टू मार्च को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है। अब ये क्या होता है, जून टू सितंबर के बीच और ये नवंबर टू मार्च के बीच ये मॉनसून हमारा होता है। इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, विंड्स मॉइस्चर लेडन मीन्स नमी से
परिपूर्ण हवाएं, ठीक है। ये कहाँ से आती हैं? जून टू सितंबर में बेटा विंड कहाँ से ब्लो करती है? विंड मीन्स मॉइस्चर laden winds. It blows from Indian Ocean or Bay of Bengal. क्लियर? ये इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल से किधर ब्लो करती हैं? टुवर्ड्स प्लेन्स, ठीक है, मैदानी इलाकों की तरफ ब्लो करती हैं और इन्हीं की वजह से रेन ऑकर होती है। क्लियर? एंड जब हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करें तो नवंबर टू मार्च में बेटा इसमें क्या होता है? विंड ब्लोज फ्रॉम, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं दैट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन, यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स से टू प्लेन्स। क्लियर? एंड बेटा एज यू हैड ऑब्जर्व दैट मोस्टली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है इन समर्स, ठीक है। तो समर में क्या होता है? अब दिल्ली का टेम्परेचर हाई क्यों हो जाता है? बिकॉज बेटा राजस्थान जो है दैट इज़ अ डेजर्ट एंड वहाँ से जो विंड ब्लो होती है, ठीक है, राजस्थान से ब्लो होने वाली विंड वो दिल्ली की तरफ जाती है एंड दैट्स वाई इन समर्स वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर बेटा? सो this is all for today's class. In our next class we will meet again with some new topics related to weather, climate and adaptation. Thank you for watching. Have a nice day.